नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। झारखंड की एक अधिकारी निशा उरांव, उनका वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल है, जिसको बहुत सारे लोग अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा कर रही हैं। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आदिवासियों के बीच में जाकर उन्हें उनके हक से रूबरू करा रही हैं। मिशनरीज जिस तरीके से अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, उस बात से आदिवासियों को अवगत करा रही हैं। ट्राइबल इलाके में वो जा रही हैं, आज से नहीं, बहुत पहले से वो काम कर रही हैं। लेकिन अब चूंकि मैंने कहा ना कि सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल हो रही हैं, तो ऐसे में लोग जागरूक हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं अजय पाल जैसे अधिकारियों की कि वो किस तरीके से काम करते हैं, तो फिर ऐसे में निशा जैसे अधिकारियों का जिक्र होना लाजमी हो जाता है। लेकिन जमीनी स्तर पर काम की शुरुआत कैसे हुई, क्या कर रही हैं, और एक्चुअल में ये लोगों के लिए फायदेमंद है भी या नहीं, और सोशल मीडिया पर वायरल होने के पीछे का कारण क्या है, कौन सा वो वीडियो है, मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। पंकज जी, आप तो झारखंड से आते हैं, तो मुझे बताइए कि वहां पर किस तरीके से ट्राइबल्स को बरगलाया जाता है। शायद इसीलिए निशा जैसे अधिकारियों को अब जमीनी स्तर पर काम करना पड़ रहा है। निशा उरांव काफी पढ़ी लिखी है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की अधिकारी हैं, झारखंड सरकार में सेक्रेटरी रैंक की अधिकारी हैं। इनके परिवार बहुत पढ़े लिखे, इनके जो फादर हैं वो खुद यूपीएससी अधिकारी रह चुके हैं। मुझे जहां तक याद है कि वो शायद आईएएस आईपीएस जरूर रहे हैं, रामेश्वर उरांव जी, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, लेकिन हैं। इनके घर में सभी पढ़े लिखे, लेकिन इन्होंने सब कुछ छोड़कर निशा उरांव ने एक ऐसे मिशन को हाथ में लिया है जो देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम जीवन भर अगर सिर्फ नौकरी करते रहेंगे तो जिम्मेदारी कौन निभाएगा, सामाजिक जिम्मेदारी। और फिर इन्होंने जो किया उस पर लोग एक ही बात करे, जिसका डर था बेदर्दी, वही बात हो गई। एक आदिवासी महिला मिशनरियों के गढ़ में घुसकर, जो आदिवासी हैं, सरना आदिवासी जो कन्वर्ट नहीं हुए हैं, वो उनके बीच जाकर कह रही है कि चादर और फादर दोनों से सावधान रहो, लिटररी। और वो आदिवासी गांव में घूम घूम कर कह रही है। ये पिछले काफी लंबे वक्त से, आई थिंक कि 6-7 महीने से ये पूरा कैंपेन चला रही है। वो कह रही हैं कि ये जो आए हैं ना हाथ में क्रॉस लेके, वो भला करने नहीं आया है, वो भला करने आए हैं। और आप सावधान रहना, क्योंकि इतना इतना बाहर से पैसा और वो सब दे रहे हैं, वो आपके भलाई के लिए नहीं दे रहे हैं। भलाई करना होता तो अपने लोगों की भलाई सबसे पहले कर रहे थे। पंकज जी, और क्या गिना रही है वो, हाँ, वो क्या कुछ कह रही है, मैं एक बार सुनवा देती हूँ दर्शकों को, फिर आपका रुख करूंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। आप उसको इस प्रकार से समझें, क्या आपके चर्च में अगर आपके फादर का धर्मांतरण हो जाता है, पादरी का धर्मांतरण हो जाता है, तो क्या वो चर्च में पादरी रहेंगे? क्या रहेंगे वो पादरी? तो हमारा पाहन का अगर धर्मांतरण हो गया है तो वो पाहन पद क्यों नहीं छोड़ रहा है? उसी तरह से आपके बहुत सारे ईसाई संगठन हैं, उसमें क्या एक भी सरना पदाधिकारी है? क्योंकि आपके ईसाई संगठन में आपको अपने बाइबल के कैनन्स के, आपका जो भी नियम है उसके अनुसार आपको संगठन चलाना है। तो उसी तरह से आप ग्राम सभा को प्रशासनिक केंद्र मत मानिए। ग्राम सभा प्रशासनिक केंद्र तो है ही, लेकिन साथ में धार्मिक केंद्र भी है ग्राम सभा, और सांस्कृतिक केंद्र भी है ग्राम सभा। तो आप सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप धार्मिक जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। तो ऐसे में इसीलिए कुछ खास लोगों को उस पद से हटाने की बात चल रही है, लेकिन इसको पर्सनल नहीं लेना चाहिए। ये किसी पर पर्सनल अटैक नहीं है, व्यक्तिगत हमला नहीं है, ये सिर्फ अपने परंपरा की रक्षा करने के लिए है। और मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का कई सारे निर्णय, हूबहू मिलता जुलता निर्णय इस विषय में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है, पेशा कानून हमारे साथ है, संविधान हमारे साथ है, हम कानूनी रूप से बिल्कुल सही है। तो सुन लिया और देख भी लिया दर्शकों ने कि इस वीडियो में क्या कुछ कहती हुई सुनाई दे रही है निशा। पंकज जी, अपनी बात पूरी कीजिए। अब वो जो महत्वपूर्ण बात जो इसके वीडियो के इतर कह रही है वो ये कि सारी सरकारी नौकरियां जो एसटी के लिए है, उस पर क्रिश्चियनों का ही कब्जा क्यों है? सोचिए कभी, वो आदिवासियों के लिए दिया गया था, लेकिन आप बन गए ईसाई और आदिवासियों के कोटे की सारी नौकरी ले ली। अधिकांश ये हो रहा है। पहला बात। पॉइंट नंबर 2 कि आदिवासियों की एक कल्चरल पद्धति है जिसको मानकी मुंडा पद्धति कहते हैं,
जैसे उनका एक अपना कोर्ट है, अपना समाज का पूरा नियम कायदा है, उन सारे इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे ईसाई बैठे हुए हैं। समाज का जो फैसला होता है वो ईसाई करते हैं, आदिवासी नहीं। जैसे इस वीडियो में वो बता रही है कि ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। पेशा कानून बनवाने में निशा उरांव की बहुत अहम भूमिका रही। आदिवासियों की जमीन कैसे बचाई जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि आज तक शोर शराबा या आदिवासियों के बीच यह कहा गया कि आदिवासियों की जमीन को खतरा सिर्फ हिंदुओं से है। यह उन्हें बताया नहीं गया कि आदिवासियों की हजारों लाखों एकड़ जमीन क्रिश्चियनों जो मिशनरियां हैं उन्होंने कब्जा करके रखा है। यह बता रही है निशा उरांव कि तुम्हारी जमीन तुम्हारी है। तो ये ईसाई कौन होते हैं तय करने वाले भाई? कब्जा किसने किया है? जाके पूरे आदिवासी इलाकों में पता कर लीजिए कि मिशनरियों के पास ज्यादा आदिवासी जमीन है या फिर बाकी दूसरे लोगों के पास। यही कह रही हैं। अब ये जो निशा उरांव कर रही हैं, ये हूबहू वही है जो स्वर्गीय कार्तिक उरांव किया करते थे। स्वर्गीय कार्तिक उरांव कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और वो कांग्रेस से अलग हुए थे इसी कारण से कि उस वक्त कांग्रेस जो है वो मिशनरियों के लिए बैटिंग करना शुरू कर दी थी राजीव गांधी के आने के बाद। अच्छा। तो कार्तिक उरांव ने अपनी पार्टी भी बनाई थी बीच में और उनका एक नारा था कि हमें नहीं चाहिए चादर फादर का वोट। ये उनका नारा था, कोई इसमें ऑफेंसिव मत लीजिएगा। उन्होंने जब कहा कि चादर फादर को नो और फिर वो उसमें गुमला, सिसई, लातेहार, लोहरदगा ये सब इलाकों में वो लगातार चुनाव जीतते रहे। तो एक भी जितना आदिवासी को जो आपको ये कहने आएगा कि हम आदिवासी हैं, आदिवासी के बहुत बड़े नेता हैं, तो पता ये कीजिएगा कि वो बिरसा मुंडा और कार्तिक उरांव को मानता है कि नहीं। अगर ये दोनों को पूज्य मानता है तब वो आदिवासी है। आपको पता है मिशनरियों ने बिरसा मुंडा के पैरेलल अपना एक इष्ट खड़ा किया आदिवासियों के बीच, कहा कि जयपाल सिंह मुंडा को पूजो। जयपाल सिंह मुंडा हॉकी के एक खिलाड़ी थे और वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। तो पूरा आप जाइएगा ना तो बिरसा मुंडा के बारे में कोई भी मिशनरी आपको तारीफ करता हुआ नहीं देगा। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में तारीफ करेगा क्योंकि वो कन्वर्ट हो गए थे ईसाई में। ये जो आदिवासियों के बीच की लड़ाई है कोई बाहर का आदमी नहीं लड़ सकता और आदिवासी जो मूल आदिवासी हैं वही लड़ेंगे और उनको ही लड़ना है इन मिशनरियों के खिलाफ। और आज उसका फ्लैग बेयर बनकर निकले हैं ये निशा उरांव। कार्तिक उरांव के निधन के कई सालों बाद निशा उरांव एक ऐसी पढ़ी लिखी महिला जिसका पूरा परिवार पढ़ा लिखा है। अभी पता है सारे मिशनरी वाले क्या कह रहे हैं, निशा उरांव तो असली आदिवासी है ही नहीं, इसने तो हिंदू के शादी कर ली। कुछ तो एजेंडा सेट करेंगे। हाँ, इसका पूरा परिवार उरांव जनजाति से बिलोंग करता है और बहुत पढ़ा लिखा है। आशीष सिंगमार से इनकी शादी हुई है, इसलिए कहते हैं कि इसने तो हिंदू से शादी कर लिया तो तुम ये आदिवासी रही नहीं। तो हिंदू से शादी कर लिया तो निशा उरांव आदिवासी नहीं है। लेकिन सारे कन्वर्टेड क्रिश्चियंस जो कि आदिवासी से शादी करके उनकी जगह जमीन पे कब्जा करके बैठे तो वो अभी भी आदिवासी है। यही चल रहा है यहाँ झारखंड में। ठीक है पंकज जी, लेकिन मुझे लगता है कि हम अगर बहुत तरीके की खबरें अपने दर्शकों को पहुंचाते हैं तो फिर ये सारी तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए कि एक्चुअल में काम कर। अभी आज के तारीख में निशा उरांव का सबसे बड़ा क्रिटिक्स बनकर उभरा है ग्लैंडसंग डुंगडुंग। एक नंबर का वो चर्च का दलाल है और वो आदिवासियों को भड़का रहा है। वो खुद ही कन्वर्टेड है और वो आदिवासियों के बीच ये कहता चला कि तुम लोग हिंदू नहीं, आदिवासी भी हिंदू नहीं है, दलित भी हिंदू नहीं है, तो फलाने हिंदू नहीं है, ढेकने हिंदू नहीं है। यूपी में तो एक ने कह दिया कि जाट हिंदू नहीं। जब कोई हिंदू है ही नहीं तो कौन है? सिर्फ चर्च है सब। हमें आपस में बांटने के लिए किस स्तर पे काम किया जा रहा है उसको मिल रहा होगा उस दलाल को कहीं से पैसे, इसलिए ये काम कर रहा होगा। खुद कन्वर्टेड है ही। जी ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों के हवाले ये वीडियो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिए। ऐसे अधिकारी जो एसी कमरों में न बैठकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, उन्हें आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी खबरों के लिए NMF न्यूज देखते रहिए।